डिस्क्लोजर्स को भी, या इस सेक्टर की कुछ कंपनियां संकट में दिख रही है। इसी पर और रिसर्च के साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, बताइए आपने क्या यहां पर रीड किया है इस सेक्टर को लेकर, क्यों आज इतनी गिरावट है? विश्व, देखिए जो सबसे बड़ी जो वजह है ना वो है थी फ्रॉथी वैल्यूएशन। ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, थोड़ा आसान भाषा में बता दें तो ये कंपनीज जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल और कुछ और इक्विपमेंट्स तमाम तरह की। और हमने देखा था कि ग्रोथ इसमें काफ़ी ज़बरदस्त थी। हाल की गिरावट के बावजूद भी शुमन अगर आप देखेंगे ना तो डिक्सन या फिर अंबर या फिर केन्स, ये पिछले 5 साल में ये परसेंट में नहीं, ये गुने में बढ़े हैं। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना स्टॉक हुए हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वैल्यूएशंस कितने हाई रॉकेट हो गए थे इसके। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी रीसेंट जो प्रॉब्लम है केन्स टेक की, तो हम चर्चा कर ही रहे थे कि डिस्क्लोजर उन्होंने जो दिया उसमें कुछ जानकारियां छुपाने का आरोप लगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर थोड़ी सी चिंताएं निकल के आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए। लेकिन ये मतलब आप देखेंगे कि पहले जो टेलविंड्स थे सेक्टर के लिए वो धीरे 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 करके वो कम होते गए, और पीएलआई के बेनिफिट्स भी बहुत लंबे समय तक चलेंगे नहीं, वो भी धीरे धीरे अब खत्म होने की उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो दूसरी चीज क्या है कि जो सप्लाई चेन को लेकर इश्यूज हैं वो भी क्रॉप अप हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन से वो भी परेशान कर रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से हमने टैरिफ लगते हुए देखा, उससे भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो मार्जिन हैं वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल अगर शिफ्ट होता है तो उससे भी कंपनीज के कॉस्ट पर असर हम देखते हैं। और ऑर्डर को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। कंपटीशन ने स्पेस में काफी ज्यादा बढ़ गया, प्लेयर्स बढ़ गए, तो ये सारी की सारी चिंताएं हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिमांड में भी थोड़ी सी कमी आई है। और रेयर अर्थ, गोल्ड कंपाउंड पर एक्सपोर्ट को लेकर जो प्रतिबंध लगे उसके चलते कारोबार प्रभावित हुआ। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे, इतनी गिरावट के बाद भी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो फिर मतलब थोड़ा अभी लगेगा कि नहीं, अभी भी काफी ज्यादा ही महंगे हैं। केन्स टेक अगर ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप प्राइस टू इक्विटी अगर आप देखेंगे, पी इसका 98 है, अंबर एंटरप्राइजेस का 98 उसका भी है, सिरमा एसजीएस 58, डिक्सन टेक इतना गिर गया, 19,000 वाला शेयर गिर के अभी 12,500 के आसपास हो गया, फिर भी 49 का इसका पी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वही स्थिति है। और हाल के अगर आप हाई से देखेंगे तो केन्स टेक करीब करीब आधा हो गया, मतलब ये अक्टूबर नवंबर के भाव से। अंबर एंटरप्राइजेस में 23% गिरावट, डिक्सन टेक 30%, सिरमा एसजीएस 19%। तो ये वैल्यूएशन करेक्शन तो हो रहा है, बट अभी भी वैल्यूएशंस हायर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सप्लाई चेन जो थोड़ी सी डिस्टर्ब, डिमांड के सिनेरियो भी थोड़े से वीक हुए, और ये सारी की सारी चीजें हम देख रहे हैं कि सेक्टर में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तो कई सारे चैलेंजेस है, एक एक करके आपने सारे चैलेंजेस गिनवाया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वैल्यूएशंस को लेकर है, क्योंकि ये कंपनियां चली भी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा है। एक पहले उस पर एक टेक ले लेते हैं, फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइट है वो भी सुनवाएंगे। एक राय यहाँ पर गौरव जी, इन ईएमएस शेयर्स पर, हालांकि अभिषेक ने आपसे डिक्सन्स वगैरह पे पूछा था, लेकिन इस स्पेस से कुछ और आपको पसंद आ रहा है क्या इस गिरावट पे, जहाँ पे मौके दिख रहे हों, या अभी यहाँ से दूर रहने की सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, इस स्पेस में हमारी कवरेज केवल अभी डिक्सन पे ही है, और हमारे पास उसका बाय रेटिंग था। अब यहाँ से काफी ज्यादा गिरावट इसकी आ गई, ऑल्दो हमने अभी अपना वो मेंटेन रख रहे हैं, बट चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ से अभी गिरावट मुझे थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। 10% का और डिक्लाइन इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल है, बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी भी हमारा इसमें बुलिश इंटैक्ट है। तो बुलिश स्टांस आपका इंटैक्ट है लंबी अवधि के लिए, लेकिन यहाँ से 10% तक की भी गिरावट की संभावनाएं आपको लग भी रही है। चलिए, लेकिन